सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा के क्वेश्चंस के बारे में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और उस आधार पे हमें अपनी नोट्स में एंट्री करनी होगी चीजों की। अगर कुछ नया मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक मिलेगा तो हम उसे एंट्री कर लेंगे। ठीक है विपन, आप अपने साथ अपनी कॉपी नोट्स रखी हुई हैं, नोट्स को ओपन कर लीजिए, पर्टिकुलर टॉपिक खोल लीजिए। अभी आपको दिखाई दे रहा है एक्टिनो स्टील, इसका मतलब है कि आप स्टीलर सिस्टम खोलेंगे। शुरुआत कर रहे हैं स्टीलर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन के साथ। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्टीलर सिस्टम किसने व्याख्या की थी, किसने इस पर काम किया था? जीमरमान ने। किसने किया था? जीमरमान ने। वान टीघम एवं डाउलियार्ट ने किया था। ठीक है विपन, भूल गए? ठीक है, वान टीघम और डाउलियार्ट ने किया था। स्टीलर सिस्टम किसने किया था? टीलूम थियरी, टीलूम कॉन्सेप्ट दिया था जीमरमान ने। ठीक है, स्टीलर सिस्टम वान टीघम और डाउलियार्ट ने। आइए बात करते हैं एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन। हमने आप लोगों को बहुत स्पष्ट लिखवाया हुआ है कि एक्टिनो स्टील का मतलब स्टार शेप स्टील होगा। स्टार शेप का मतलब सेंट्रल जाइलम, जो सेंट्रल जाइलम वो कैसा होगा? स्टार शेप होगा। उसको कौन घेरे रहेगा? फ्लोएम घेरे रखेगा। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है ना कौन कौन सा एक्टिलो स्टील किसमें किसमें देखने को मिला हुआ है। अगर हम कुछ फॉसिल्स की बात करें तो एस्टेरोजाइलॉन में मिला हुआ है देखने को, स्फीनोफाइलम, एस्टेरोजाइलम और स्फीनोफाइलम। यहाँ देख लो, एस्टेरोजाइलॉन एंड ये क्या है? स्फीनोफाइलम। ये ऐसे फॉसिल्स हैं जिसमें पाया जाता है एक्टिनो स्टील। अच्छा, फिर कुछ लिविंग मेंबर्स में भी पाया जाता है? हाँ बिल्कुल, लिविंग मेंबर्स में भी पाया जाएगा, जैसे जाइलोटम और लाइकोपोडियम सेरेटम। जाइलोटम एंड लाइकोपोडियम सेरेटम। अब आपको मैच कराना है। एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन, लाइकोपोडियम सेरेटम दिया हुआ है। आमतौर पर लिविंग मेंबर ही आपसे पूछेगा, लेकिन डेटा हमारे पास होना चाहिए, आप लोग इसे भी नोट करिए। एस्ट्रोजाइलॉन और स्पिनोफाइलम ऐसे फॉसिल मेंबर्स हैं जिसमें क्या पाया जाएगा? एक्टिनो स्टील पाया जाएगा। ठीक, इन लाइकोपोडियम एक्टिनो स्टील। सेकंड क्वेश्चन, इन लाइकोपोडियम एक्टिनो स्टील इज प्रेजेंट इन द स्पीसीज। वही लाइकोपोडियम सेरेटम में, लाइकोपोडियम सेरेटम में देखने को मिलता है। क्लियर है सबको? विपन क्लियर? लाइकोपोडियम सेरेटम। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखें क्या कहा है। थर्ड क्वेश्चन कहा है कि अ कैविटी फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स इन इक्विसिटम। याद आ रहा है, इक्विसिटम के प्रोटोजाइलम की कैविटी अगर नष्ट हो जाती है, उससे एक बनता है क्या? कैरिनल कैनाल, कैरिनल कैनाल। और ध्यान देना, अगर दो तरह की कैविटी देखने को मिलती है इक्विसिटम में, कौन कौन सी? एक तो मिलेगी कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में क्या मिलेगी? वेलिकुलर कैनाल, वेलिकुलर कैनाल। याद आ रहा है? और दूसरा मिलेगा क्या? कैरिनल कैनाल, कैरिनल कैनाल। तो जो लोग ये देख रहे हैं क्लास, इसको ध्यान दीजिएगा। इक्विसिटम लिख करके आप दो तरह की कैविटी लिखिएगा, वेलिकुलर कैनाल आपको दिखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कैरिनल कैनाल। कैरिनल कैनाल बनता है प्रोटोजाइलम के ट्रैकिड्स के डिसइंटीग्रेशन से, जबकि आउटर कॉर्टेक्स में क्या बनता है? हमारा वेलिकुलर कैनाल। इसी वेलिकुलर कैनाल के कारण इक्विसिटम को हम लोग, वेलिकुलर और कैरिनल कैनाल के कारण इक्विसिटम को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोफाइट का भी कैरेक्टर शो करता है और जीरोफाइट का भी कैरेक्टर शो करता है। क्लियर विपिन? बेटा क्लियर हो गया आपको? चल अगला, कैरिनल कैनाल फाउंड इन, कहां पाया जाएगा कैरिनल कैनाल? वेस्कुलर बंडल, कॉर्टेक्स विथ ऑल ऑफ दी। कैरिनल कैनाल वेस्कुलर बंडल में पाया जाएगा। ठीक, इन इक्विसिटम स्टेम द कैविटी फॉर्म बाय डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटोजाइलम। बार बार वही पूछ रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटोजाइलम, कैरिनल कैनाल, कैरिनल। देखो कितना घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा है। बी केयरफुल, कितना भी घुमाएगा हम फिक्स हैं भैया। दो ही इक्विसिटम में दो प्रकार की कैविटी पाई जाएगी, एक वेलिकुलर कैविटी, दूसरा कैरिनल कैविटी। क्लियर है ना? चलिए, कैरिनल कैनाल, ये देखो, ये यूपीएससी 2001 में पूछा था, यूपीपीसीएस में सॉरी। फिर कैरिनल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इक्विसिटम? प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। 6 क्वेश्चन देख रहे हो, घुमा घुमा के पूछ रहा है। कितना भी घुमाएगा बेवकूफ बनाएगा, हमें बेवकूफ बनना नहीं है। चलिए भाई, राइजोफोर इज फाउंड इन, राइजोफोर किसमें किसमें पाया जाता है जरा बताइए। राइजोफोर इज फाउंड इन विपन, राइजोफोर हमने लिखवाया हुआ है।
हाँ, सिलेजिनेला, वेरी गुड, सिलेजिनेला में पाया जाता है। राइजोफोर इज फाउंड इन सिलेजिनेला। टीजीटी 2021 में हुआ था, इसमें मिला है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ ट्री फर्न? ट्री फर्न किसे कहा जाता है? सॉरी, एंजियोटेरिस तो ऑप्शन भी नहीं है डियर। हाँ जी, एंजियोप्टेरिस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे है फर। ये देखो क्या लगेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ट्री फर्न? ट्री फर्न हमेशा साइएथिया, साइएथिया, ठीक है। ट्री फर्न किसे कहेंगे? साइएथिया। नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा के अपने नोट्स में भी लिखिए, ट्री फर्न साइएथिया। फर्न स्पोरेंजियम बर्स्ट, फर्न का स्पोरेंजियम कब फटेगा? फटेगा तो निकलेगा क्या? स्पोर निकलेगा। गौर करना, स्पोरेंजियम से निकलता है स्पोर, और स्पोर से आगे चल के डेवलप क्या होता है? गैमेटोफाइट। उस स्पोर से आगे चल के क्या डेवलप होता है? गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा में क्या होती है? स्पोरोफाइट। फर्न स्पोरेंजियम बर्स्ट कहां से बर्स्ट होगा? स्टोमियम से। स्टोमियम कहीं का भी हो, पतला सा होता है। स्टोमियम का जो स्ट्रक्चर है वह क्या होगा? थिन होगा। थिन होने की वजह से वहीं से फटता है। कहां से फटता है? स्टोमियम से फटता है। जीआईसी गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, अ मोडिफाइड प्रोटो स्टील विद सेंट्रल पिथ वेपन। पिथ आ गया, क्या कहेंगे इसे? साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील। क्यों? क्लियर हो रहा है ना बच्चा? आपको क्लियर है ना? ओके। और साइफोनो स्टील विथ लीफ गैप्स, नॉन ओवरलैपिंग। अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो क्या करेंगे? तीन प्रकार का था ना, एक में नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स थे, नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स थे, और एक में ओवरलैपिंग लीफ गैप्स थे। बताइए भाई, अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो सोलेनो, नॉन ओवरलैपिंग है तो सोलेनो, अगर ओवरलैपिंग है तो डिक्टियो। अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो क्या कहेंगे? सोलेनो स्टील, सोलेनो स्टील। अच्छा, अगर ये ओवरलैपिंग केवल होता तो, ओवरलैपिंग होता तो इसे कहेंगे डिक्टियो, डिक्टियो स्टील, डिक्टियो स्टील कहा जाता है। लेक्चर का पूरा जो पीछे के लेक्चर्स हैं उसमें ये मुझे लगता है कि दूसरे या तीसरे क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? विपन सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, राइजोफोर इज नाइदर रूट नॉर शूट, आर्गन सुई जनरिस। देखो कल हमने बताया था आर्गन सुई जनरिस। बोयर एंड गोएबल, बोयर एंड गोएबल ने, किसने कहा था आर्गन सुई जनरिस? बोयल एंड गोएबल ने। याद आ रहा है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोयर एंड गोएबल, राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला इज आर्गन सुई जनरिस। आर्गन सुई जनरिस का मतलब क्या है? नाइदर रूट नॉर शूट, इंटरमीडिएट। हमने आप लोगों को इंटरमीडिएट भी लिखा है, इंटरमीडिएट बिटवीन, बिटवीन रूट एंड शूट। ठीक है, रूट एंड शूट। तो नाइदर, न तो अच्छा रूट ही रह पाया न तो शूट रहा। आर्गन सुई जेनरिस कहा जाता है इस प्रकार की चीजों को जो इंटरमीडिएट में रहे। इसका नाम किसने दिया था? बोयर एंड गोएबल ने। किसमें देखा गया है? राइजोफोरा सिलेजिनेला में। आगे चलें, 14वां क्वेश्चन, मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विद इन। किसमें भैया मॉस एंड मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो किसके अंदर बनाएगा? आर्चिगोनियम में। किसमें बनाएगा? आर्चिगोनियम में बनाएगा। बेवरेज यील्डिंग प्लांट कैफिया अरेबिका इज अ मेंबर ऑफ फैमिली। अरे ये कहां से आ गया? वैला कि ये मेंबर है रूबिएसी का, ये मेंबर है रूबिएसी का। कहीं और का रहा होगा, आ गया है, लेकिन ये मेंबर है रूबिएसी का। ठीक है, मेंबर है रूबिएसी का। अगला देखिए भाई, क्या कह रहा है? द सोरस ऑफ ड्रायोप्टेरिस, द सोरस ऑफ ड्रायोप्टेरिस। हमने आप लोगों को सोराई बताया था ना, सोराई कितने प्रकार की हो सकती है? एक तो हो सकती है ग्रेडेड टाइप, याद आ रहा है, मिक्स टाइप, सिंपल टाइप। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ड्रायोप्टेरिस में क्या पाया जाएगा? ड्रायोप्टेरिस में मिक्स टाइप पाया जाएगा। ड्रायोप्टेरिस में क्या पाया जाएगा? मिक्स टाइप पाया जाएगा। मतलब मेच्योर और इमेच्योर दोनों स्पोरेंजिया एक साथ ही रहते हैं, रैंडमली बिखरे रहते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। इसको कहते हैं क्या? मिक्स्ड टाइप। अच्छा, हेलोफिटिक फर्न,
पहले तो जानो हेलोफाइट का मतलब जो समुद्र के पास पाया जा सके, जिसमें सैलिनिटी ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता हो, जिसमें सैलिनिटी ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता हो, उसे कहेंगे हेलोफिटिक फर्न। अब हेलोफिटिक फर्न कौन कौन सा है आप बताइए विपन। अरे भैया अच्छा ऑप्शन ही नहीं होगा तो विपन को याद कैसे आएगा। ऑप्शन देखिए, एस्प्लीनियम नीडस, एक्रोस्टाइकम, नन ऑफ दीज, और फिर एडियंटम इमार्जिनेटम। कौन सा होगा? याद आ रहा है? चलो याद नहीं भी आ रहा है तो लिख लो, स्टार लगा के लिखो कॉपी में। हेलोफिटिक फर्न, एक्रोस्टाइकम ऑरियम, एक्रोस्टाइकम ऑरियम। ये यूपी पीजी टीम पूछा गया है 17/10/2021 को, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है ये। इन टेरिडोफाइट इफ स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल, अगर ग्रुप ऑफ सेल से होगा तो क्या होगा? यू स्पोरेंजिएट। क्या होगा? याद आ रहा है? लेप्टो में क्या होगा? लेप्टो में सिंगल से होगा, लेप्टो में सिंगल से होगा, लेप्टो स्पोरेंजिएट में सिंगल से डेवलप होगा, और यू स्पोरेंजिएट में किससे डेवलप होगा? जरा उदाहरण बताओ किसमें यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट पाया जाता है? वेरी गुड। देखो जाइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इक्विसिटम, यही, क्योंकि बाकी लोग जो लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए भी बनाना है ना। फिर देखो क्या होगा, अगर हम यू स्पोरेंजिएट की बात करें, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जो फेमस है वो नोट करा दे रहा हूं। यू स्पोरेंजिएट किसमें किसमें? जाइलोटम, जाइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला और इक्विसेटम, और इक्विसेटम। अगर यह दिया हुआ है तो आप लोग समझिएगा कि क्या होगा, इसमें यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट पाया जाएगा, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट पाया जाएगा। जाइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इक्विसेटम, पीएलएसई, पीएलएसई, जाइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम और सिलेजिनेला, जाइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम और सिलेजिनेला में। अच्छा लेप्टोस्पोरेंजिएट फिर साल्विनिया, मार्सिलिया, डायप्टेरिस और टेरिस, यही नोट कर लो, आगे चल के लाभ होगा। साल्विनिया, मार्सिलिया, साल्विनिया, अरे एक सेकंड बच्चा, जरा कम कर लें इसको, बहुत ज्यादा हो गया हाईलाइट। साल्विनिया, मार्सिलिया और टेरिस और डायोप्टेरिस, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, मोटा मोटा याद रखना चाहिए। मार्सिलिया, टेरिस, डायोप्टेरिस और साल्विनिया, ठीक, ये याद रखिएगा। अगर यह सीक्वेंस में याद है, जैसे जाइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मेरे साथ साथ बोलो, जाइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इक्विसिटम अगर है तो यूस्पोरेंजिएट वाले में जाता है। साल्विनिया, मार्सिलिया, टेरिस और डायोप्टेरिस, साल्विनिया, मार्सिलिया, टेरिस और डायोप्टेरिस किस में जाएगा? लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म्स में जाएगा। लेप्टो का मतलब कि सिंगल सेल से डेवलप होगा, और यूस्पोरेंजिएट मतलब ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हॉर्सटेल, हॉर्सटेल किससे बिलोंग करता है भाई? हॉर्सटेल बिलोंग्स टू स्पिनोप्सिडा, हॉर्सटेल बिलोंग टू स्पिनोप्सिडा। अगला क्वेश्चन, हॉर्सटेल बिलोंग्स, हाँ जी ठीक। Which of the following is called as hostile equisetum? क्या है? इक्विसिटम। देखिए क्या होगा, आज लगभग 100 प्रश्न के आसपास चलेगा, आप सबको बड़ा मजा आएगा। और मजेदार का मतलब यह है कि आपको अपने नोट्स पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ठीक है, हमारे नोट्स में जो लिखा हुआ है वो यहाँ से प्रूफ रीडिंग हो जा रही है, उसकी प्रूफ रीडिंग हो जा रही है। चलो भैया विपन जी, आज हमारे बाकी प्राणी कहाँ चले गए? क्यों, बारिश तो नहीं हो रही है? घाटी के हालात कैसे हैं? हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज नोन एज, हाथ से फिर से वही बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, इक्विसिटम, इक्विसिटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इक्विसिटम है। मेल गैमीट इन फर्न्स, फर्न्स में मेल गैमीट क्या होता है? मल्टीसिलिएट। क्या होता है? मल्टीसिलिएट। मेल गैमीट इन फर्न्स क्या होगा? मल्टीसिलिएट होगा। ये नोट नहीं किया है आप लोगों ने? मल्टीसिलिएट होगा, मल्टीसिलिएट और मल्टीफ्लैजिलेट या मल्टी
सिलिएट होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप लोग बाद में देखोगे तो एक होगा कि स्क्रूड की तरह से किसका दिखता है, आगे बताएंगे। चलिए भाई, टेरिडोफाइटा डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा, क्यों डिफर है भाई, कैसे डिफर हो गया? क्योंकि मोटाइल मेल गैमीट पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, अल्टरनेशन दोनों में पाया जाता है, एंथ्रेडिया दोनों में। एक्चुअली वैस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइटा में कहां वैस्कुलर टिश्यू, लेप्टोम और हाइड्रोम कहा जाता था, जाइलम फ्लोएम तो बोला ही नहीं जाता था, लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है। क्लियर है ना विपिन जी, क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक, इक्विस्टम क्या है, मोनोकॉट है, वाह, इक्विस्टम मोनोकॉट है, काटो इसको, यही ऑप्शन हो गया, ये गलत है और यही करेक्ट है। इक्विस्टम मोनोकॉट, सिलेजिनल टेरिडोफाइट है, फ्यूनेरिया मास है, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, बात खत्म, यही आंसर, इक्विस्टम टेरिडोफाइट है, जबकि यहाँ मोनोकॉट लिखा हुआ है। फिर मोनोकॉट में आएंगे कौन, यही शुरुआत कर, मोनोकॉट में ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर्स आते हैं, घासें आती है ना, ग्रासेस, या वो सभी मोनोकॉट में जिसके एक ही कॉटिलेडोन पाया जाता है, एक ही कॉटिलेडोन पाया जाता है। एग्जांपल के लिए हम ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर्स को मान लेते हैं, मक्का आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, चावल आ जाएगा, घास आ जाएगी, और भी बहुत सारे आ जाएंगे। चलिए, स्टील इंक्लूड, अच्छा देखो स्टील में क्या क्या आता है भाई, विपिन जरा दिमाग लगा के बताओ, स्टील में क्या क्या आता है बताइएगा, ऐसे नहीं, पूरा नाम लेके बताओ। हाँ भाई विपिन जी बताइए। वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, अब वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, अगला इंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, इंडोडर्मिस कार्टेक्स की लास्ट लेयर होती है, इसलिए ये सही नहीं होगा। पेरिसाइकिल एंड वैस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल एंड वैस्कुलर नहीं, पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल और पिथ, कार्टेक्स इंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, कार्टेक्स आ गया तो ये भी खत्म, कार्टेक्स आ गया तो ये भी खत्म, कार्टेक्स आ गया तो ये भी खत्म। तो फिर किसे कहेंगे, तो फिर किसे कहेंगे भाई, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्यों भाई, क्योंकि वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम, अगर बीच में पिथ है तो पिथ, बीच में पिथ है तो पिथ की बात कर लेते हैं, पिथ है तो पिथ की बात कर लेते हैं। चलिए भाई, स्टील इंक्लूड्स, फिर से पिथ एंड वैस्कुलर बंडल, फिर से वही आ गया, पिथ एंड वैस्कुलर बंडल। देखिए कितना भी घुमा घुमा के क्वेश्चन दे, हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होने, आरपीएससी में पूछा गया है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अपने क्वेश्चंस के लिए जाना माना संस्थान है भाई, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, अगर आरपीएससी क्वेश्चन है या यूपी के क्वेश्चन है तो वो उम्दा क्वेश्चंस होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग खराब देते हैं, मतलब ये लोग थोड़ा टफ देते हैं, ये लोग थोड़ा टफ देते हैं, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट, कहां से स्पोरोफाइट शुरू है, टेरिडोफाइटा से, अब आगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब क्या है, स्पोरोफाइट है, आगे चल के सबके सब स्पोर बनाते हैं। तो गैमेटोफाइट किस में देखने को मिला, एल्गी में देखने को मिला, एल्गी में देखने को मिला, और किस में देखने को मिला, ब्रायोफाइटा में देखने को मिला। मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफिटिक, उस पे स्पोरोफिटिक डिपेंडेंट होता है, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, उसके ऊपर गैमेटोफाइट लगाता है। एजोला इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट, यही हो गया ये तो, अगला ऑप्शन देखने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ऐसा तो नहीं बोर हो रहे? चलिए, ब्रायोफाइटा जिम्नोस में हटा दो इसे। 29वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक, एक्वेटिक में कौन था, साल्विनिया, मार्सिलिया, आइसोइड्स, ये क्या है, एक्वेटिक है, इसमें कौन सा है, एजोला, भाई साल्विनिया भी तो है, मार्सिलिया भी तो है, और साल्विनिया, मार्सिलिया, और क्या होगा, आइसोइड्स भी है क्या, आइसोइड्स भी है, आइसोइड्स भी है। अब ये चार है, हमेशा इसी में से पूछता रहेगा, हमेशा इसी में से पूछता रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लो, बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन बेस्ड अगर नोट्स बनाई जाए तो भी आदमी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, 1,000 क्वेश्चन लगा लो, उसी के बेस पे याद कर लो, बात खत्म, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए भाई, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील किसमें पाया जाता है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, बताइए, नोट्स पलटो, नोट्स पलट लो, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील फाउंड इन, एम्फी का मतलब बाहर की तरफ, साइफोनोस्टील, सिलेजिनेला, क्या कह रही है बच्चा,
अरे पूरा नोट्स पहले आपने वो साइफोनो स्टील का मतलब स्टीलर सिस्टम देखो, स्टीलर सिस्टम खोलिए, मार्सिलिया में आएगा, कंफर्म हो गया। देखो एडियंटम टेरिस और मार्सिलिया, एडियंटम टेरिस और मार्सिलिया में क्या देखने को मिला था, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। आप सिर्फ एक की बात मत करो, मार्सिलिया तो है, इसमें और नोट करो एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील कहाँ कहाँ और देखने को मिल सकता है, मार्सिलिया, मार्सिलिया और बताइए एडियंटम और मार्सिलिया, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस टेरिस में ये देखने को मिलता है। क्या तीनों में ही मिलने था, नहीं और में भी मिल सकता है, पर यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछे कि एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील किसमें देखने को मिलता है, तो आप बताना मार्सिलिया, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस। अच्छा जैसे ही कोई पूछे कि भाई जब एम्फीफ्लोइक का अपोजिट भी तो होगा इक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, इक्टोफ्लोइक, अगर एम्फीफ्लोइक का अपोजिट की बात करें तो इक्टोफ्लोइक होगा। कौन होगा, इक्टोफ्लोइक। आइए इक्टोफ्लोइक की बात करें, इक्टोफ्लोइक, इक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील किसमें देखने को मिलता है इक्टोफ्लोइक, बताइए विपन, इसमें किसमें, इक्विस्टम, ऑस्मुंडा और सीजिया, इक्विस्टम, इक्विस्टम, ऑस्मुंडा और सीजिया, ZAEA सीजिया, ठीक है। इक्विस्टम, ऑस्मुंडा और सीरिया में क्या मिलता है, इक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, इक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, सिंगल फ्लोएम रिंग एक्सटर्नल टू दी जाइलम, सिंगल फ्लोएम रिंग एक्सटर्नल टू दी जाइलम। क्लियर है सबको, क्लियर ना, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें, आगे गाड़ी आगे बढ़ रही है भाई। द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया, मार्सिलिया में कौन सा है, एम्फीफ्लोइक, मार्सिलिया में कौन सा है, एम्फीफ्लोइक। और किसमें एम्फीफ्लोइक हो सकता है, मार्सिलिया, मार्सिलिया और एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस, देखो यही लिखा हुआ है, मार्सिलिया, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस में क्या मिलेगा हमें, एम्फीफ्लोइक। इक्टोफ्लोइक किसमें मिलेगा, तो किसमें मिलेगा, आसमुंडा, सीजिया और इक्विसेटम में, आसमुंडा, सीजिया और इक्विसेटम में, याद हो जाएगा, दो चार बार ऐसे ही बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। रेडियली अरेंज चैम्बर इन द कॉर्टेक्स ऑफ एम्फीफ्लोइक, कॉर्टेक्स एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील की बात कर रहा है, साइफोनो नहीं है बच्चा, ये सोलेनो स्टील की बात कर रहा है, ठीक है। एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील और रेडियली अरेंज, रेडियली अरेंज, जहां पे रेडियली अरेंज होता है किसमें, कल बताए थे, देख के बताओ, देख के बताइए, पलटो पलटो, इक्विस्टम में देखो, मार्सिलिया में देखो, अरे भाई मार्सिलिया में हमने बताया नहीं था, याद नहीं आ रहा है, मार्सिलिया में देखने को मिलता है, कैसा, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील किसमें देखने को मिलता है, मार्सिलिया में देखने को, याद कर लो, रेडियली अरेंज्ड, पहले सुनो, रेडियली अरेंज्ड और एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, याद करो सीधा सीधा, मार्सिलिया के अंदर देखने को मिलता है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील विथ रेडियल अरेंजमेंट, विथ रेडियल अरेंजमेंट, लिख लो इसको, रेडियल अरेंज एयर चैम्बर्स इन द कॉर्टेक्स एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, ठीक, मार्सिलिया में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखो भाई, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील फिर से आ गया, बस यहाँ पे ये नहीं बताया कि रेडियली अरेंज है कि नहीं है, मार्सिलिया, मार्सिलिया, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। चलें विपन आगे चलें क्या, नेम, नेम ऑफ द प्लांट वेयर साइफोनो स्टील इज फाउंड इन द राइजोम, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, एम्फीफ्लोइक आ गया फिर से, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनो, गौर करना ये सोलेनो नहीं है, ये एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील है, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील है ये,
अब एम्फीफ्लोई के 3 ही नाम बताए थे, एडिएंटम, डायोप्टेरिस और मार्सिलिया। एडिएंटम, डायोप्टेरिस और मार्सिलिया, मार्सिलिया, ठीक है। एडिएंटम, डायोप्टेरिस और मार्सिलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, 35वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर्स, कौन कौन हरे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, बताओ भाई। इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, रिक्सिया और जाइलोटम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर्स, कौन ग्रीन स्पोर प्रोड्यूस करेगा। इक्विसेटम, कौन प्रोड्यूस करेगा, इक्विसेटम। टिक कर लो और स्टार लगा के लिख भी लेना, स्टार लगा के लिख भी लेना, इसको नोट कर लेना इक्विसेटम वाले पोर्शन में कि प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर्स, प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर्स। द स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्म, कौन सा स्मॉलेस्ट है, एजोला पिन्नाटा, एजोला पिन्नाटा। स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्म एजोला पिन्नाटा है। हो गया, चलिए चलिए। एजोला, sorry, एजोला has become important in agriculture because it is being used as bio fertilizer, bio fertilizer। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाएगा, एनाबीना पाया जाएगा। एजोला के अंदर क्या पाया जाता है, एनाबीना। क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है। कैसे पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। ये 3 चीजें याद रखिएगा, एजोला के साथ एनाबीना, एजोला के साथ एनाबीना पाया जाएगा। अगला प्रश्न हो गया ना, ये प्रश्न तो नोट कर लिया आपने। फटाफट छोटा छोटा लिखते जाइएगा विपन, आपकी नोट्स इनरिच्ड हो जाएगी। जो भी लोग ये वीडियो बाद में लेक्चर देखेंगे तो उनको बताऊं कि आप लोग ना नोट कर लीजिएगा स्टार लगाकर, आपकी नोट्स इससे इनरिच्ड हो जाएगी। आप चाहें तो एक सादा पेज पे, आप लास्ट पे जहाँ पेजेस बचे हैं वहां पे नोट कर लीजिए, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें खोलिए पेज, वहां पर नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, पलटने की प्रैक्टिस हो जाएगी, कहाँ पे कौन सा है एक बार दिमाग में घुस जाएगा। और दोहराते समय आसानी हो जाती है कि हाँ, जब इक्विसिटम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड ग्रीन स्पोर सब कुछ एक जगह मिल गया आपको, ठीक है। आइए, पॉलीस्टिलिक कंडीशन फाउंड इन इक्विसिटम, पॉलीस्टिलिक कंडीशन फाउंड इन इक्विसिटम। किसमें पाया जाएगा भाई पॉलीस्टिलिक कंडीशन, इक्विसिटम ना, ना। पॉलीस्टिलिक कहाँ पाया जाता है इक्विसिटम में, सिलेजिनेला में बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल बहुत सारे पाए जाते हैं, छोटे छोटे। देखो हमें ही भूल रहा था, सिलेजिनेला, पॉलीस्टिलिक कंडीशन फाउंड इन सिलेजिनेला, पॉलीस्टिलिक कंडीशन फाउंड इन सिलेजिनेला। नोट कर लिए, सिलेजिनेला का टॉपिक खोलिए, वहां पे नोट करिए, पॉलीस्टिलिक कंडीशन फाउंड इन सिलेजिनेला। ठीक है। जाइलम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जनरा पॉजेस वेसल, किसमें किसमें वेसल्स पाए जाएंगे। जो अब फर्न्स की तरफ बढ़ेंगे, जो फर्न्स हैं सब में वेसल्स पाए जाएंगे। तो मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम, मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम, इन सब में क्या पाए जाएंगे, वेसल्स पाए जाते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सही हो गया, बाकी 3 अलग देख लेंगे। ये सही है, ये सही है। अगला देख लेते हैं ऑप्शन, अगला क्या है हमारा, मार्सिलिया, एम्बोरेला, टेरिस नहीं, ट्राइकोडेंड्रॉन, टेरिडियम, मार्सिलिया नहीं, एम्बोरेला, ट्राइकोडेंड्रॉन, इक्विसिटम नहीं। देखो बच्चा, ये है सही इसका ऑप्शन, मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम, मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम इसके सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट फाउंड इन फर्न्स, कौन कौन सा जनरली नहीं पाया जाएगा। सिरसिनेट वेनेसन पाया जाता है फर्न्स में, डिक्टियो स्टील, पिन्नेट लीव, जाइलम वेसल, जाइलम वेसल्स नहीं पाया जाता, जाइलम वेसल्स नहीं पाया जाता। और पाया किस में जाता है, तो मार्सिलिया, टेरिस, टेरिस, यहाँ गौर करो, यहाँ पे मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम, मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम में पाया जाता है। क्या, वेसल्स, जाइलम के अंदर वेसल्स, अफ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहते थे ना। चलिए भाई, ट्रेविकुली ऑफ इन सिलेजिनेला प्रेजेंट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस का ही तो मॉडिफिकेशन हो गया दीवारें पर, और उसी पर क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनियम ऑफ इक्विसिटम, 1 2 3 4। नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल कितना पाया जाएगा भाई, नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल कितनी पाई जाएगी, 1 या 2, जनरली 2, जनरली 2 पाई जाती है, जनरली 2 पाई जाती है। इक्विसिटम के आर्चिगोनियम में कितने नेक कैनाल सेल पाई जाती है, तो 2। आप कैसे नोट करेंगे नोट्स में,
कि आर्चिगोनियम ऑफ इक्विस्टम हैज 2 नेक कैनाल सेल्स, हैज 2 नेक कैनाल सेल्स। क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लो। Which of the following is not a bryophyte? Pteris, Funaria, Porella और Pelia। भाई not a bryophyte, तो Pteris is not a bryophyte। Pteris कहाँ bryophyte है? तो pteridophyte है। Pteris तो pteridophyte है। हाँ, ये सब तो क्या है, देखो ये सब ब्रायोफाइटा है, ये सब ब्रायोफाइटा है। हेट्रोस्पोरी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेट्रोस्पोरी सिलेजिनेला। हेट्रोस्पोरीज और सीड हैबिट किसका है? हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, और सीड हैबिट किसके लिए फेमस है? सिलेजिनेला में फेमस है, सिलेजिनेला में फेमस है। ये तो नोट भी होगा। चलिए स्पोरोकार्प देखिए भाई, जितने भी एक्वेटिक फर्न्स हैं उनमें क्या होगा, जो स्पोरेंजिया वो कवर होगा एक स्पोरोकार्प से, म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस स्पोरोकार्प से। अब स्पोरोकार्प से रिलेटेड संबंध क्वेश्चंस आएंगे। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया क्या होगा? हेट्रोस्पोरस। यस, हेट्रोस्पोरस होता है, हेट्रोस्पोरस होता है। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज हेट्रोस्पोरस, होगा ना? होगा, हेट्रोस्पोरस ही होगा। नहीं क्लियर है? क्लियर है? अच्छा अगला क्वेश्चन, सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन सिलेजिनेला। एक लाइन में हो जाएगा, सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन सिलेजिनेला। देख रहे हैं कितना आसान हो रहा है। जब हमारे नोट्स क्लियर रहेंगे, हमारी अगर हम रेगुलर अपनी क्लास करते हैं तो हमारी नोट्स क्लियर रहती हैं, नोट्स क्लियर रहती है तो हमें याद आसानी से हो जाता है। क्लियर है? अगला अगला क्या किया जी भाई, देखो ऑब्जर्व इन, तो टिक तो किया नहीं, टिक कर दो, नहीं तो लोग कहेंगे टिक नहीं है। अ प्लांट बियरिंग 2 टाइप ऑफ स्पोर्स, क्या कहेंगे? हेट्रोस्पोर कहेंगे, और क्या कहेंगे? हेट्रोस्पोर। प्लांट बियरिंग 2 टाइप ऑफ स्पोर इज कॉल्ड हेट्रोस्पोर्स। क्लियर विपन जी? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हेट्रोस्पोरी फाउंड इन, हेट्रोस्पोरी का एग्जांपल देख बताइए कौन कौन से में है हेट्रोस्पोरी? इक्विस्टम, मार्सिलिया, सिलेजिनेला, इक्विस्टम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला तो होगा ही होगा, तो कौन कौन से में सिलेजिनेला है? सिलेजिनेला है यहाँ पे, हेट्रोस्पोरी इसमें नहीं पाया जाता, लाइकोपोडियम में होमोस्पोरी पाया जाता है। तो सिलेजिनेला और मार्सिलिया, सिलेजिनेला और मार्सिलिया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके अगला देखिए भाई, 49 नंबर पर, हेट्रोस्पोरी फाउंड इन, हेट्रोस्पोरी किसमें किसमें पाया जाता है? तो मार्सिलिया दिया हुआ है, साल्विनिया, मार्सिलिया। ठीक है, साल्विनिया, मार्सिलिया और सिलेजिनेला, 3 में हेट्रोस्पोरी देखने को मिला है ना? तो 3 में से एक तो मिल ही गया, कौन? मार्सिलिया मिल गया, मार्सिलिया मिल गया हमें। मार्सिलिया इज अ होमोस्पोर। अरे वाह, मार्सिलिया होमोस्पोरस कैसे होगा? हेट्रोस्पोरस है, उसमें स्पोरोकार्प भी पाया जाता है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, हेट्रोस्पोर। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ सेकंड भी, कंप्लीट सेकंड नहीं लगेगा। अगर हमारी नोट्स आपको याद कर लिया विपन, आपको पूरा 1 सेकंड नहीं लगने वाला है, 1 सेकंड के कुछ ही फ्रैक्शन में आप लगा लोगे। लग जा रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ये पढ़ा हुआ है सर, हो जा रहा है। आर यू श्योर ना विपन? मेरा मतलब दिल रखने के लिए नहीं बोलना है भाई, आप सचमुच हो जा रहा है आप सबसे? हाँ जो नहीं पढ़ी सिर्फ, बाकी तो मैक्सिमम चल रहा होगा, सब हो रहा होगा। चलिए बढ़िया, ना सिर्फ आपके लिए, ये मेरे लिए भी बड़ा मोटिवेटिंग है कि हमारे स्टूडेंट्स को सब समझ में आ रहा है चीजें। ठीक है, जो नोट्स है, जो लेक्चर्स हैं, वो सबको समझ में आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। सपोज करो कि नहीं मिलता तो फिर मैं डीमोटिवेट फील होता कि मैंने क्या पढ़ा है, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, लेकिन फायदा हो रहा है ना। चलिए, तो हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट बार बार पूछ रहा है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 2005 में तो हालांकि 20,005 लिखा हुआ है, यहाँ तक तो पता नहीं सभ्यता रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन ये 2005 होगा भाई, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपोग्राफिकल। ठीक, हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला में देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ गलत बोल दिया मैंने, मार्सिलिया में भी देखने को मिलता है, साल्विनिया में भी देखने को मिलता है। चलिए, हेट्रोस्पोरी इज वेल एस्टेब्लिश इन जीनस, किसमें वेल एस्टेब्लिश हो जाता है जीनस हेट्रोस्पोरी? अब यहाँ बचा ही कितना है, मार्सिलिया बचा हुआ है, वेल एस्टेब्लिश किसमें है? मार्सिलिया में। हेट्रोस्पोरी इज वेल एस्टेब्लिश इन जीनस मार्सिलिया। और बताइए, देखिए
द एक्वेटिक फर्न इज, द एक्वेटिक फर्न कौन सा हो सकता है? लाइकोपोडियम, सिलेजिया, एजोला। एजोला इज द एक्वेटिक फर्न। अब एजोला, एजोला है, साल्विनिया है और आइसोइड्स है, ये सब क्या है? एक्वेटिक फर्न है। ये क्या है? एक्वेटिक फर्न है। जनरली टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल। जनरली टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल। लेकिन ये तीनों क्या है? एक्वेटिक है। ये तीनों क्या है? एक्वेटिक है। अच्छा, एक चीज और हमने बताई थी ना आप लोगों को, दो ऐसे भी पाए, हाँ, एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, साल्विनिया और आइसोइड्स, ये चार हैं, एक दो तीन चार, चार एक्वेटिक हो गए। ठीक है, एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया और आइसोइड्स, ये क्या है? एक्वेटिक है। अगला 54वां नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जनरा स्पोरोकार्प्स इज प्रेजेंट? बच्चा तुम ही बता दो, बहुत बताया है स्पोरोकार्प। मार्सिलिया और साल्विनिया भी, मार्सिलिया और साल्विनिया, मार्सिलिया और साल्विनिया है कि नहीं? अरे भाई एक्वेटिक फॉर्म्स में तो दोगी, एक्वेटिक फॉर्म्स जो होंगे सब में दे देना। अब एक्वेटिक फॉर्म कौन कौन सा? मार्सिलिया, साल्विनिया एक ही एक साथ मिल गया हम लोगों को, जो चीज एक साथ मिल गई तो यही होगा। ठीक, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 55 नंबर क्वेश्चन पे आइए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कोड्स गिवन बिलो। क्या कोड दिया हुआ है एसरेशन में? थोड़ा बड़ा कर दें ताकि इन प्राणियों को नजर आ जाए। ठीक है, जरा 55वां नंबर क्वेश्चन देखो, कहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कोड्स गिवन बिलो। क्या कोड दिया गया है? क्या कोड दिया गया है? एसरेशन क्या दिया? एसरेशन दिया हुआ है कि टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म इंक्लूडिंग आर्चिगोनिएटी। हाँ ठीक है, आर्चिगोनियम बनाते हैं इसलिए आर्चिगोनिएटी का मेंबर है ये, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, दे हैव आर्चिगोनिया एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली। तो ये दोनों भी सही हैं और इसका आंसर ये होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। यस, मैं तो ये मान रहा हूँ और यही सही है। सही है ना विपन? अगला अगला, चलिए भाई विपिन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज पॉलीसाइक्लिक स्टील्स? पॉलीसाइक्लिक याद आ रहा है? डिक्टिव स्टील के बाद होता है पॉलीसाइक्लिक वाला, पॉलीसाइक्लिक स्टील। टेरिडियम मोन्टानिया, टेरिडियम मोन्टानिया, मराठिया और टेरिस, टेरिडियम मोन्टानिया, मराठिया और टेरिस। पॉलीसाइक्लिक में चार आए थे ना, कौन कौन से? देखो टेरिडियम, जो लोग लेक्चर ही केवल देख रहे हैं तो इनको सीधे सीधे बता दो कि पॉलीसाइक्लिक में चार, टेरिडियम, मोन्टानिया, मोन्टानिया, मैराटिया, मैराटिया और टेरिडियम, मोन्टानिया, मैराटिया और टेरिस, और टेरिस। इसमें क्या पाए जाएंगे? इसमें इन चारों में पाया जाता है क्या? पॉलीसाइक्लिक स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील पाया जाता है। हट जाऊं क्या? दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट दीजिएगा मोहन। चलिए अगला, विच आप, क्या था भाई? इन सिलेजिनेला द मेल गैमिट्स आर, सिलेजिनेला मेल गैमिट क्या होते हैं भाई? बाईफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट या मल्टीफ्लैजिलेट क्या होते हैं? सिलेजिनेला की बात कर रहे हैं। सिलेजिनेला में मेल गैमिट क्या होता है भाई? मेल गैमिट क्या होगा? मेल बाईफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट होगा। द ओनली टेरिडोफाइट विच हैज लैटिसिफेरस एलिमेंट, लैटिसिफेरस रेग्नेलिडियम लिखवाया भी गया है, रेग्नेलिडियम। आप लोगों को जनरल कैरेक्टरिस्टिक यानी पहले दिन की क्लास में, पहले दिन की क्लास में एक ही ऐसा टेरिडोफाइट जिसमें लेटिसिफेरस सेल्स पाए जाते हैं, लेटिसिफेरस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वह है रेग्नेलिडियम, रेग्नेलिडियम डाईफाइलम, डाईफाइलम। चलिए भाई नोट कर लो, नोट कर लो, वैसे तो नोट है बेटा, नोट है आपकी नोट्स में होगा। समझ में आ रहा है तो थम्स अप।
क्लियर? चलें अगला, नोट तो कर लो। चलिए भाई, अब अगला क्या है? एडर्स्टंग। अरे वाह, एडर्स्टंग तो सोचना ही नहीं, ऑफ योर क्लास हो गया विपन? मतलब सोचना भी नहीं था ना? सोचेंगे क्यों भाई, इतना याद कर रखेंगे कि स्लाटर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को स्लाटर करेंगे हम लोग, बिल्कुल फटाफट करेंगे। इंक्रीज एजोला, इंक्रीज क्या है? सॉइल फर्टिलिटी, पैडी फील्ड्स यानी कि राइस फील्ड को इंक्रीज कर देगा। और क्या, राइस फील्ड में बहुत पाया जाता है, इसलिए राइस फील्ड की फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा विच फिक्स नाइट्रोजन इज एजोला, एजोला। इतना पढ़ा दूंगा, और अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लिए, सारी नोट्स बना लिए, क्वेश्चन मतलब कटेंगे बच्चों, कटेंगे, ये होगा। सिम्बायोटिक माइक्रोराइजल एसोसिएशन किसमें पाया जाता है? सिम्बायोटिक माइक्रोराइजल एसोसिएशन, हाँ जी पढ़ा तो है, तो बताओ तो। जाइलोटम, सिलोटम नहीं जाइलोटम, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, अब क्या है भाई? साइनोबैक्टीरिया किसमें पाया जाएगा भाई? साइनोबैक्टीरिया एनाबीना, एजोला में तो एनाबीना पाया जाएगा, एलोया में एनाबीना। झूठे पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन, सॉरी। Which one of the following pteridophyte has largest chromosome number? Ophioglossum reticulum, हाँ ठीक है, Ophioglossum reticulum, Ophioglossum largest chromosome number Ophioglossum reticulum में होता है। अगला, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ध्यान नहीं देंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़िएगा। एजोला इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा ना? नहीं, मैं लेक्चर में कंफ्यूज कर रहा हूँ ताकि लोग देख कर कंफ्यूज हों, फिर गलतियां करें और पकड़ में आए वो। वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन, वेस्कुलर टिश्यू किसमें किसमें पाएगा? टेरिडोफाइटा, हाँ ठीक है, जिम्नोस्पर्म ठीक है, एंजियोस्पर्म ठीक है, ठीक है हटाओ, बाकी में नहीं पाया जाएगा, कोई एक ही तो सही रहेगा। इन इक्विसिटम स्टेलर, अरे हाँ, स्टेम वेलिकुलर कैनाल प्रेजेंट, वेलिकुलर कैनाल कहाँ पाया जाएगा? देखो, वेलिकुलर कैनाल कहाँ पाया जाएगा? सेंटर ऑफ द स्टेम, ऑल ओवर द स्टेम, वेलिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल। कैरिनल कैनाल किससे बनता है? जाइलम से, प्रोटोजाइलम से, और वेलिकुलर पाता है एक्सटर्नल कॉर्टेक्स से, एक्सटर्नल कॉर्टेक्स से। वो भी कहाँ पाया जाएगा? हमेशा रीज में, हमेशा कहाँ पाया जाएगा? रीज में। देखो गड़बड़ा गया, हमेशा रीज के नीचे पाया जाएगा। अरे कल हम लोग बनाए थे ना विपन, याद आ रहा है? तो आप ये देखिए कि रीज में पाए, यही नीचे जहाँ जहाँ रीज है वहाँ वहाँ पे कैनाल पाई जाती थी, जिसे हम लोग वेलिकुलर कैनाल कहते थे, वेलिकुलर कैनाल कहते थे। हाँ हाँ हाँ, कल बनाए थे भाई। चलिए अगला, द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन सिलेजिनेला क्या है? नाइदर स्टेम नार रूट। भाई सिलेजिनेला को आर्गन सुई जनरिस कहा था बोअर एंड गोएबल ने, बोअर एंड गोएबल ने। तो नाइदर लगाए, हाँ ठीक है ना, न तो वो स्टेम ही है न तो वो रूट ही है, न तो नाइदर कहेंगे, बोथ कहें, बोथ होना चाहिए, क्योंकि भाई इंटरमीडिएट कंडीशन में है ना, वो तो इंटरमीडिएट है, थोड़ा वो पाया जा रहा है। हाँ जी क्या कह रही हैं? बोथ ही होना चाहिए, क्योंकि क्यों बोथ होना चाहिए? बोथ हमने ध्यान नहीं दिया कि नाइदर लगाना सही नहीं होगा, बोथ सही होगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरमीडिएट है, उसमें कुछ कैरेक्टर क्या पाए जा रहे हैं? स्टेम के, कुछ कैरेक्टर रूट के पाए जा रहे हैं। तो दोनों मान लो, कुछ भी तो नहीं कह सकते कि ऐसा न तो वो रूट है न तो ये, तो फिर क्या है भाई? आर्गन सुई जनरिस का मतलब इंटरमीडिएट, दोनों के कैरेक्टर थोड़े थोड़े पाए जाए, बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज एक्सटिंक्ट नाउ? कौन सा एक्सटिंक्ट हो गया है? राइनिया मेजर। द प्लांट राइनिया ग्रू सल्फर वाले में पाया जाता था, हटा दो, सल्फर का जब स्मोक था तब राइनिया ग्रो करता था, उस दौरान सल्फर था एनवायरमेंट में। इन विच स्टेम प्रोटो स्टील इज फाउंड? किसमें प्रोटो स्टील पाया जाएगा भाई? देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो टेरिस लाइकोपोडियम मार्सिलिया टेरिडियम, टेरिस लाइकोपोडियम क्या था? टेरिस पढ़ो, अरे भाई प्रोटो स्टील केवल लाइकोपोडियम देगा तो प्रोटो स्टील, अगर एक्टिनो स्टील देगा तो लाइकोपोडियम सेरेटम। याद आ रहा है?
चलिए, द रूडिमेंट्री सीड हैबिट तो नाम देखो, सिलेजिनेला लगा दो। सीड हैबिट नाम देखते हैं हम लोग और सिलेजिनेला को हम लोग लगा देते हैं। वेलिकुलर कैनाल एंड कैरिनल कैनाल, कितना डराने वाला नाम है। किसमें पाया जाएगा? इक्विसेटम में पाया जाएगा। द वेस्कुलेचर ऑफ इक्विसिटम प्रिसाइजली रिप्रेजेंट्स, कैसा है इक्विसिटम का प्रिसाइजली क्या पाया जाएगा? याद करो, एम्फीफ्लोइक, सोलेनोस्टील या साइफोनोस्टील, क्या पाया जाएगा? वेस्कुलेचर। अरे भाई, इक्टोफ्लोइक, इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, यस, इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील पाया जाएगा। पूरा नोट्स ही बनवाया हुआ है यार। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोराई इनक्लोजिंग माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया स्पोरोकार्प, जिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, सिलेजिनम क्या पाया जाएगा? हेटेरोस्पोरी पाया जाएगा, हाँ ठीक है। आर्गन सुई जनरिस राइजोफोर पाया जाएगा, लिगुलेट लीफ पाया जाएगा, ट्रेविकुलेट इंडोटर्मिस पाया जाएगा। बी सही है। नहीं क्लियर हुआ? हाँ प्लीज नोट करिए, तब तक मैं चाय के एक घूंट मार लूँ। क्यों, कल क्या पढ़ाएं विपिन? कल कुछ बोरिंग सा हो गया है, कुछ एनाटॉमी वगैरह पढ़ाएं क्या इंटरेस्टिंग? बाद में जिम्नोस्पर्म पढ़ा देंगे। एज यू विश नहीं, आप लोगों की क्या इच्छा है? सब एक ही लोअर 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 चला है बहुत दिनों से, ठीक है। हम लोगों ने एल्गी पढ़ा, फंजाई पढ़ा, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ा, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ा, आज उसके क्वेश्चन भी हो गए। अब जिम्नोस्पर्म छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बीच में मुझे ना 10 दिन के लिए बाहर जाना है, तो मैं उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एनाटॉमी लिखवा दूँ, ताकि आप लोग उसको याद करो, फिर आ करके मैं उसका टेस्ट ले लूँ, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊँगा। ये सही रहेगा, ठीक है? एनाटॉमी करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी करें? पहले एनाटॉमी, पहले एनाटॉमी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा बाकी लोगों को कि कल से एनाटॉमी क्लास होगी, ठीक। फटाफट एनाटॉमी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वैसे वहाँ पे भी सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारा एनाटॉमी हो जाएगा, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगा और फिर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा मेरे लिए भी चेंज होगा तो दिमाग हटेगा इधर उधर से, बोरिंग सा हो गया मेरे लिए, बहुत महीनों से लोअर 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 चल रहा है, ठीक है। चलिए आइए भाई, अगला प्रश्न 78 नंबर क्या है भाई? द वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टील ऑफ राइजोसोम, अच्छा राइजोम ऑफ मार्सिलिया प्रिसाइज करस्पॉन्ड टू, मार्सिलिया में क्या पाया जाएगा? एम्फीफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील की साइफोनोस्टील, क्या पाया जाएगा भाई? तो हमें नहीं पता, विपन बताएंगी। अरे क्या बात करती हो? एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, आप सोलेनोस्टील खोलो, स्टीलर सिस्टम खोलो, सोलेनोस्टील खोलो, खोल लिया? अब सोलेनोस्टील में एम्फीफ्लोइक वाले स्ट्रक्चर में जाके देखो, एडिएंटम टेरिस और मार्सिलिया दिया है क्या? अरे मार्सिलिया में एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील पाया जाएगा। जब आप ना साइफोनोस्टील खोलोगे, साइफोनोस्टील में एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील में जाओगी तो हम मार्सिलिया के एग्जाम्पल में लिखा होगा। डियर कैसे हो सकता है? मेरे में है तो आप में है, चलो नोट कर लो। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील अभी अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, अगर आप ये लेक्चर सुनोगे ना, शुरुआत में बताया एडिएंटम टेरिस मार्सिलिया में एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, फिर से लिख लो, ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर से लिख लो। अब पता चले, अब तो मैं लिख के ही छोड़ूंगा। एडिएंटम मार्सिलिया ड्रैप्टेरिस, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम? टेरिडोफाइटा भाई, हटाओ इसको। टेरिडोफाइट नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम। अच्छा देखो घुमा घुमा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक।
अच्छा, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट को, टेरिडोफाइट्स को नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्लास में ही लिखवाया गया है, ठीक है। अच्छा, ट्रेविकुली किसके द्वारा? इंडोडर्मिस से बनता है ना, ट्रेविकुली इंडोडर्मिस बनता है सिलेजिन लगा के। Which of the following is the earliest land plant? earliest land plant जब भी आएगा आप कुक्सोनिया मारोगे, कुक्सोनिया टेक करोगे, कुक्सोनिया earliest land plant है, कुक्सोनिया earliest land plant है, कुक्सोनिया। अगर ग्रुप दिया होगा तो टेरिडोफाइटा, लेकिन अगर नाम दिया है तो कुक्सोनिया, कुक्सोनिया, ठीक है। इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। Which of the following list 1 list 2 को मैच करो भाई and select the correct answer using the codes। कहाँ गया? अगले पेज पे होगा, अगले पेज पे होगा, ठीक है। देखो भाई, जाइलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा। देखो जाइलोप्सिडा में क्या है, जाइलोप्सिडा को हम लोग क्या कहते हैं? रूटलेस प्लांट। जाइलोप्सिडा में रूट्स कहाँ होती हैं? नहीं होती हैं, तो जाइलोप्सिडा इज द रूटलेस प्लांट होंगे, ठीक है। अच्छा, लाइकोप्सिडा सिंगल स्पोरेंजिएट, लाइकोप्सिडा ना वो है, ये क्या कहते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या होता है? सिंगल से होता है, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट, सिंगल स्पोरेंजियम विद एडेक्सियल सरफेस ऑफ स्पोरोफिल, ये ऐसे लगा लो, ये ऐसे लगा लो। अच्छा, फिर स्फिनोप्सिडा स्पोरेंजियोफोर पाया जाता है, स्पोरेंजियोफोर पाया जाएगा इसमें, और टेरोप्सिडा में मेगास्पोरोफिल लसील पाया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? A3B5, सॉरी A3 कैसे लिख दिया हमने? A3B5 C1, इसी में मैच करा लो। A3B5 B, A3B5 C1 और D का C1 D2 पे, D2, हाँ D2 है ना, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला चले, बोटेनिकल स्नैक्स। बोटेनिकल स्नैक किसे कहा जाता है? फंजाई को, हाँ बोटेनिकल स्नैक फंजाई को कहा जाता है, ठीक है। सब लोग गलत कर लो, जाओ। टेरिडोफाइटा कहते हैं, बी सीरियस, बस ऐसे मजाक कर रहे थे। फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट, टीलोम थ्योरी किसने दिया था? जीमरमान साहब ने। टीलोम थ्योरी किसने दिया था? जीमरमान साहब ने। उन्होंने क्या कहा, यह भी गौर करो, इनको टीलोम कहा, इसको क्या कहा? टीलोम कहा, और इसको क्या कहा? इसको मीसोम कहा। क्या कहा? मीसोम कहा है इसे, गौर कर लीजिएगा। चलिए इसमें नोट कर देना ताकि आप लोग जो बाद में देखेगा वो मिल जाएगा उसको। मीसोम कहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लब मास? लाइकोपोडियम को क्लब मास कहा जाता है ना, पूरा नाम एक जगह लिखवा दिया है, पूरा नाम एक जगह लिखा हुआ, याद कर लेना। विपिन जी हो गया? चलिए अगला, रैफे। अरे वाह, रैफे का मतलब क्या? देखो ऐसे, कल हमने बनाया था ना हबीबी, मार्सिलिया में पढ़ा था, ये इसी को रैफे कहा जाता है। इसको क्या कहता है? रैफे। और ये जो दो उठे हुए थे, अरे सॉरी, ये जो दो उठे हुए स्ट्रक्चर थे, इसे क्या कहेगा? ट्यूबरकल्स। और इसे क्या कहा जाता है? बॉडी। इसे क्या कहा जाता है? बॉडी। तो रैफे कहाँ पाया जाता है? रैफे पाया जाता है स्पोरोकार्प, मार्सिलिया के स्पोरोकार्प में। रैफे कहाँ पाया जाता है? मार्सिलिया के स्पोरोकार्प में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सिलेजिनेला शो लार्ज एंड स्मॉल लीफ अरेंज स्पाइरली, हाउ? ऑल लीव्स आर लार्ज, ऑल लीव्स आर स्मॉल, ऑल ऑफ दीज सब पाए जाते हैं। तो है क्या होगा? ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ इक्विस्टम? एरियल स्टेम में क्या पाया जाएगा? रीज एंड फर्रो बोथ पाए जाते हैं। इक्विस्टम में तो दोनों ही पाए जाते हैं, रीज एंड फर्रो बोथ पाए जाते हैं, रीज एंड फर्रो बोथ पाए। देखो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन वो लोग लगा पाएंगे जो नोट्स पढ़े हैं, पूरा चैप्टर पढ़े हैं, जिसको स्ट्रक्चर पता है कि उसमें रीज एंड फर्रो पाया जाता है, ठीक है। और इक्विस्टम ही ऐसा है जिसमें वेलिकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल सब पाए जाते हैं। वेलिकुलर कैनाल हमेशा रीज में पाया जाता है, सॉरी फर्रो में पाया जाता है, रीज में नहीं पाया जाता। रीज का मतलब उठा हुआ, फर्रो का मतलब दबा हुआ। चलो, कौन सा जीरोफिटिक है? जीरोफाइट कौन सा है भाई, बताइए।
एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, ये क्या है? ये एक्वेटिक है। वेरी गुड, वेरी गुड विपन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इक्विस्टम क्या है? अब जीरो बचा हुआ जो है वो जीरो पे ठीक होगा। अगर आप ऐसी पढ़ती रही ना, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड वेरी सून। मेरी अभी से शुभकामनाएं। ठीक है, हाँ जी। सर समय निकालना बड़ा मुश्किल है। समय निकालना पड़ता है, डेफिनेटली समय तो चुराना पड़ता है। एक ऐसी चीज है जो लीगल है, समय चुरा लो। 3 बजे उठना पड़ता है सुबह ना। बाय द वे उसे सुबह नहीं कहते, रात कहते हैं 3 बजे। 3 बजे रात में मतलब आपके लिए सुबह है। क्यों भाई सुबह ऐसा क्यों जगना? टिफिन पैक करना होता है बच्चे का, हस्बैंड का, बीमारी आपको देखना पड़ता है सर, घर की जॉब वगैरह है तो सारा देखना पड़ता है। स्कूल का है सर, 10 के बाद तो मेरा स्कूल है। आपको पढ़ाती हैं कहीं पे? ओके, नहीं लेकिन अगर आप ऐसे ही पढ़ती रहें तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। आप विद्यालय में भी जा करके, अपने स्कूल में भी जाकर थोड़ा सा पढ़ाई करती रहिएगा। आप 10th या 12th किस क्लास को पढ़ाती हैं? एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़ाती हैं, तो फिर वहाँ टाइम नहीं मिल पाता होगा यार। एक पीरियड मिलता है सर, एक पीरियड फ्री मिलता है? क्या मतलब, बैठे तब तक तो केवल सिर्फ बैठ पाती होंगे। चलिए, इसीलिए ना ये सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है विपन। आपके क्या, ऐसे आप जैसे सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको बहुत स्ट्रगल है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लाइक ठीक है, जहाँ चाह वहाँ रहा, आपने सही जगह चुन लिया है, अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। द लिटिल क्लब मास, देखो क्लब मास जहाँ जहाँ, लिटिल क्लब मास किसे कहते हैं याद आ रहा है? क्लब मास तो लाइकोपोडियम कहते हैं, लेकिन लिटिल क्लब मास अरे सिलेजिनेला कहते हैं। सिलेजिनेला खोल लीजिए, होगा उसमें। सिलेजिनेला को ही लिटिल क्लब मास कहा जाता है। सिलेजिनेला को ही लिटिल क्लब मास कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबियस प्लांट? कौन सा एम्फीबियस है? मतलब जल थल दोनों में पाया जाएगा। जल थल दोनों में पाया जाएगा भैया। जल थल में कौन पाया जाएगा? मार्सिलिया के कई ऐसी वेराइटीज हैं जो जल में एक्वेटिक भी हैं, जो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसमें तो मार्सिलिया दिया नहीं है, अगला देखें क्या होगा। मार्सिलिया दिया है ना यहाँ पे, सी। मार्सिलिया के पास नोट कर लीजिएगा, मार्सिलिया के अंदर ये क्या है? यह है एम्फीबियस है। क्या है ये? एम्फीबियस प्लांट है। मार्सिलिया इज एन एम्फीबियस प्लांट। मार्सिलिया इज एन एम्फीबियस प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियस प्लांट? कौन सा है? मार्सिलिया, मार्सिलिया। मार्सिलिया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला, हाँ ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। लाइकोपोडियम एग्जिबिट्स, लाइकोपोडियम में क्या पाया जाएगा? हेट्रोस्पोरी या होमोस्पोरी? लाइकोपोडियम वही है जिसमें होमोस्पोरी पाया जाता है भाई। लाइकोपोडियम, टेरिस, ये सब क्या है? ये सब होमोस्पोरी वाले तो हैं, ये सब होमोस्पोरी वाले प्लांट हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है? टेरिडोफाइट जनरली क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट है जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। वो कौन से हैं? तो आइसोइड्स, एक तो आइसोइड्स है, एक तो आइसोइड्स है, लेकिन क्या सिर्फ आइसोइड्स है? नहीं भाई, ब्रॉट्रिचियम है, आइसोइड्स है, फिर कुछ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, वेरी गुड, बताइए। जी हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कैलामाइड्स, स्फीनोफाइलम, हाँ ये पढ़ा गया था साथियों। ये है फॉसिल मेंबर, लेकिन इनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ शो होती थी। ये है फॉसिल मेंबर, बट सेकेंडरी ग्रोथ होती थी, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आइसोइड्स है ये, आइसोइड्स, और कौन सा था? आइसोइड्स था, बॉट्रिचियम था, हाँ हाँ बॉट्रिचियम। इन दोनों में क्या शो करता था? सेकेंडरी ग्रोथ। आइसोइड्स और बॉट्रिचियम में क्या शो करता था? सेकेंडरी ग्रोथ शो करता था। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट? किसमें इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं बताइए? इलेटर्स आर प्रेजेंट इन इक्विसेटम। कहाँ पाए जाते हैं? इक्विसेटम में। नोट करिएगा, नोट कर लीजिए।
इक्विसिटम में क्या पाए जाते हैं? इलेटर्स पाए जाते हैं, इलेटर्स पाए जाते हैं। और एक और चीज़ मुझे लिखवानी थी इक्विसिटम के बारे में, वो क्या? हाँ ये देखिए इलेटर्स पाए जाते हैं, ये क्या है इक्विसिटम में। और कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है? स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर, स्पून शेप्ड इलेटर्स। कोई पूछे कैसा होगा तो स्पून से, एक बार ये भी पूछा है कहीं पर, कहाँ पूछा है ये याद नहीं आ रहा, परंतु पूछा है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्पून चम्मच के आकार का, चम्मच के आकार का पाया जाता है। और क्या काम है? एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं नमी को, फूलते हैं ताकि फट सके, स्पोरोकार फट जाए, स्पोरेंजियम फट जाए। ठीक है, स्पोरोकार्प तो नहीं क्योंकि एक्वेटिक में पाया जाएगा, लेकिन स्पोरेंजियम फट जाए। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 7 करोड़ का प्रश्न आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नोट्स और इंटरनोट्स में कौन डिवाइड होता है भाई? इक्विसिटम। ट्रेबिकुलर इंडोडर्मिस, ट्रेबिकुलर इंडोडर्मिस किसमें पाया जाता है? सिले जिनेला में, सिले जिनेला में ट्रेबिकुली पाया जाता है ना, सिले जिनेला में। अरे भाई लिखा होगा और क्या। चलिए, वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न किसे कहा जाता है? नोट कर लो, वॉकिंग फर्न, एडियंटम, एडियंटम, मेडन हेयर फर्न या वॉकिंग फर्न कहा जाता है। मेडन हेयर फर्न या एडियंटम को ही कहा जाता है, वॉकिंग फर्न में इसी को कहा जाता है। अच्छा, मेडन हेयर ट्री किसे कहा जाएगा? गिंगो बाइलोबा। मेडन हेयर ट्री गिंगो बाइलोबा किसका मेंबर है? जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। इंडोफिटिक माइकोराइजा फाउंड, इंडोफिटिक माइकोराइजा किसमें पाया जाएगा? इंडोफिटिक माइकोराइजा फाउंड इन लाइकोपोडियम, फाउंड इन लाइकोपोडियम। इंडोफिटिक माइकोराइजा फाउंड इन लाइकोपोडियम। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, विपन, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट क्या होगा? स्पोरोफाइट। अच्छा विपन, अभी आप इसे नोट नहीं की होंगी। इंडोफिटिक माइकोराइजा लाइकोपोडियम में पाया जाएगा, नोट करिए, या नोट हो चुका हो, पहले से नोट कराया गया होगा, चेक कर लो एक बार। हाँ जी, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, चलिए अगला प्रश्न। सिलेजिनेला, सिलेजिनेला क्या है भाई? हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोगैमस, हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, आइसोगैमस, हेट्रो, भाई हेट्रोस्पोरस और हेट्रोगैमस, हेट्रोस्पोरस और हेट्रोगैमस है, हेट्रोस्पोरस और हेट्रोगैमस है, हेट्रोस्पोरस और हेट्रोगैमस है। अच्छा, इसके बाद रूटलेस फर्न किसे कहते हैं? रूटलेस फर्न बताओ, रूटलेस फर्न किसे कहा जाएगा? वह फर्न, देखो कौन रूट की जरूरत कहाँ नहीं होगी, जहां पानी एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ेगा। पानी एब्जॉर्ब किसे नहीं करना पड़ेगा? जो पानी में ही पाया जाता होगा। अब बताओ विपन, जो एक्वेटिक होगा उसको पानी की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है मतलब एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है ना। पैसा है तो क्यों कमाने जाऊंगा भाई? साल्विनिया, वेरी गुड, साल्विनिया, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम? लाइकोपोडियम में कौन सा पाया जाता है? केवल लाइकोपोडियम होगा तो उसे प्रोटो स्टील पाया जाएगा, केवल लाइकोपोडियम है तो प्रोटो स्टील पाया जाएगा। और लाइकोपोडियम सेरेटम हो जाएगा तो क्या पाया जाएगा? एक्टिनो स्टील पाया जाएगा। क्लेवेटम और वॉल्यूवाइल हो जाएगा तो कौन सा पाया जाएगा? प्लेक्टो स्टील पाया जाएगा। कुछ इस तरह से है ना, पूरी लिस्ट बनी हुई है। हेट्रोस्पोरी एंड लिगुलेट लीव्स, हेट्रोस्पोरी और लिगुलेट लीव किसमें पाया जाएगा? सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला में। देखते हो ग्लासोपोडियम पाया जाता है, ग्लासोपोडियम पाया जाता है। अच्छा, राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला हैज, सिलेजिनेला का जो राइजोफोर है उसमें क्या पाया जाएगा? देखो राइजोफोर ऑफ सिले, स्टार लगा के नोट कर लो, राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला हैज मोनार्क स्टील, मोनार्क स्टील पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है और नोट भी कर लेना है। मोनार्क स्टील पाया जाएगा, एक ही आर्च है, मोनार्क स्टील पाया जाएगा राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला में। बोलो भैया आगे। लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज
क्लब मास, ठीक है, क्लब मास। commonly known as club mass. Which of the following pteridophytes shown the chloroplast having pyronoid? क्लोरोप्लास्ट हो, पायरोनॉइड भी प्रेजेंट हो, कौन सा होगा? सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। सब में जितने एडवांस कैरेक्टर हैं लगभग सभी कुछ सिलेजिनेला देखने को मिलते हैं। लाइकोपोडियम में एक्टिनोस्टील किस में पाया जाएगा? एक्टिनोस्टील किस में पाया जाएगा? विपन याद करो। अरे पेज पलटने की जरूरत क्या है, सेरेटम है। अगला अगला हेट्रोस्पोरी रिपोर्टेड इन, किसमें हेट्रोस्पोरी? देखो सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरी, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और ऑफियोग्लासम में क्या पाया जाता है? होमोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी किसमें पाया जाएगा? सिलेजिनेला में, ठीक है। पूरी लिस्ट आपके पास है, उससे ज्यादा कहीं आगे नहीं जा पा रहे हैं। आप देखो ना, उससे ज्यादा अलग कहीं जा पा रहे हैं जिस लिस्ट, जो लिस्ट बनी हुई है? लगभग सभी कुछ उसी लिस्ट में है। थोड़ा बहुत 19-20 में चलेगा, लेकिन जितना पढ़ा है उसी में ही रह रहा है ज्यादातर चीजें। आगे फर्न गैमेटोफाइट इज, और देखो आसान नहीं है, यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे शायद, या हो सकता, हाँ शायद नहीं पैदा हुए होंगे। हम भी बहुत छोटे थे। चलिए, फर्न गैमेटोफाइट एज, फर्न का गैमेटोफाइट क्या होगा? मल्टीसेलुलर होगा। और क्या होगा? फर्न का गैमेटोफाइट क्या होगा? मल्टीसेलुलर होगा। फर्न प्रोथैलस, फर्न प्रोथैलस कैसा होगा? फर्न का प्रोथैलस कैसा दिखता है भाई? ये है हेट्रोथैलिक। क्या होगा? हेट्रो। फर्न का प्रोथैलस कैसा दिखेगा? हेट्रोथैलिक दिखेगा, हेट्रोथैलिक दिखेगा। फर्न प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम, फर्न का प्रोथैलस किससे डेवलप होगा? स्पोर से। स्पोर क्या करेगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट का मतलब प्रोथैलस, गैमेटोफाइट का मतलब प्रोथैलस। टेरिडोफाइटा केस में स्पोर से क्या बनता है? स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर। उस स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, यानी स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा। और गैमेटोफाइट क्या बनता है वास्तव में? वास्तव में प्रोथैलस बनता है। स्पोर से क्या डेवलप होता है? प्रोथैलस डेवलप होता है। फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स, पहला लैंड इनहेबिटिंग प्लांट कौन सा है? लैंड इनहिबिटिंग प्लांट। अब भाई लैंड पे कौन पाया जाएगा? टेरिडोफाइटा। पहुंचा कौन था? ब्रायोफाइटा पहुंचे थे, एम्फीबियस थे, लेकिन ये एकदम लैंड इनहिबिटिंग वहीं पर पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज मैडन हेयर फर्न? मैडन हेयर फर्न कौन सा है? गिंगो बाइलोबा ट्री है, मैडन हेयर ट्री। जिनीटम के बारे में कोई चर्चा नहीं। लाइकोपोड, एडिएंटम, यस एडिएंटम इज मैडन हेयर फर्न, एडिएंटम इज मैडन हेयर फर्न। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखने की दिक्कत थी, बाकी याद तो पहले भी आ चुका था। क्यों विपन? ठीक, चलिए भाई। एन एग्जांपल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न पूरा बताया जा चुका है। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न में कौन आ जाएगा? लेप्टो का मतलब कि सिंगल सेल से डेवलप हो रहा हो पूरा स्पोरेंजियम, सिंगल सेल से। हाँ जी, मार्सिलिया लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न में। गौर करो, गौर करो। चेंज, आप पलट लो, पेज पलट लो, पेज पलट लो आप। हाथ कंगन को आरसी क्या, नोट्स पलट लो। मैं फिर से पूरा सबको लिखवा देता हूं। देखो लेप्टोस्पोरेंजियम में क्या क्या दिया हुआ था? एग्जाम्पल, ठीक है। साल्विनिया, मार्सिलिया, टेरिस और ड्राइप्टेरिस, ठीक। साल्विनिया, मार्सिलिया, टेरिस और ड्राइप्टेरिस, ये क्या है? ये सब के सब क्या है? लेप्टोस्पोरेंजिएट हैं। और तब लेप्टो है। यू के बारे में बता दो। यू में 3 होंगे ना, जाइलोटम हो जाएगा, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इकोस्टम। जाइलोटम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम और क्या है? सिलेजिनेला, इक्विसेटम। अगर ये हैं तो ये क्या होंगे? ये यूस्पोरेंजिएट है, ये यूस्पोरेंजिएट। अब इसमें देख के बताओ लेप्टोस्पोरेंजिएट कौन हो गए? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, डायोप्टेरिस। तो डायोप्टेरिस और मार्सिलिया दोनों आ रहा है, डायोप्टेरिस मार्सिलिया दोनों आ रहा है। वास्तव में क्या होना चाहिए था? मार्सिलिया भी लगाएंगे, डायोप्टेरिस भी लगाएंगे। पक्का होना चाहिए था क्या? दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। तो मार्सिलिया भी हो जाएगा, डायोप्टेरिस भी हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड डी बोथ इज राइट, ए एंड डी बोथ इज राइट। लेकिन मान लो कभी भविष्य में ऐसा हो कि दिया ही ना हो,
एक ही दिया हो तो इसके केस में क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मार्सिलिया है, इसीलिए हम लोग इसको लगाएंगे जब सिंगल चूज करना हो डायबिटीज में, क्योंकि डायबिटीज के कुछ में क्या पाया जाता होगा, यू स्पोरेंजिएट भी पाया जाता होगा, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। उस समय राइटर ये बाद में क्वेश्चन हो सके डिलीट भी हुआ हो, ठीक है। आप लोग तो ये लिस्ट याद कर लो, और जब कभी एक ही चुनना हो तो आप मार्सिलिया को चुनना, जब एक ही चुनना हो तो आप किसे चुनोगे, मार्सिलिया को चुनोगे। आगे चलें विपिन जी, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ए मोस्ट प्रिमिटिव स्टील, मोस्ट प्रिमिटिव कौन सा होगा भाई, ऑस्टियोस्क्लेरिट्स, ऑस्टियोस्क्लेरिट्स माना जाता है, स्टील ऑस्टियोस्क्लेरिट्स माना जाता है, बोन शेप होता है, मैंने लिखवाया भी है, बोन शेप होता है ना ऐसे, हाँ लिखा होगा ऑस्टियोस्क्लेरिट्स। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट सिलेजिनेला, सीड हैबिट तो सिलेजिनेला। नेक ऑफ द फर्म, व्हाइल एंटरिंग इन द नेक ऑफ एन स्पर्म आर्चिगोनियम, स्पर्म शो, स्पर्म क्या, कीमोटैक्सिक, मैलिक एसिड नाम का एक केमिकल है जो आर्चिगोनियम निकालता रहता है, उसको सूंघ करके उसके फ्लू में कीमोटैक्सिक करते हुए एंथ्रोजॉयड आर्चिगोनियम के अंदर आ जाता है, एंथ्रोजॉयड आर्चिगोनियम के अंदर आ जाता है। द सोरस इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ, सोरस में क्या क्या होता है, सोरस का मतलब इस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, सोरस में क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होगा। दिस इज 119, यानी 119 प्रश्न हमने टेरिडोफाइटा के किए। उम्मीद करता हूं आपको यह लेक्चर सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी, आ रही है, समझ में आ रहा होगा, और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा, हुआ ऑब्वियसली ना, क्योंकि जब क्वेश्चंस लगते हैं ना तो कॉन्फिडेंस होता है। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी, मजा आएगा एनाटॉमी पढ़ने में, तो कल मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक। और लोगों को बता दीजिएगा विपिन जी, वो लोग भी ज्वाइन करें, ठीक है। सोने से काम नहीं चलेगा, मौसम बहुत अच्छा रहता है सुबह, आई नो, नींद बहुत अच्छी आती है, पर तू पढ़ना पड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल की क्लास में विपिन। हाँ कुछ पूछना हो विपिन तो नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम।